बिहार में 5 साल बाद सियासी दगाबाजी और नई यारी की कहानी एक बार फिर दोहराई गई है। नीतीश कुमार ने एक मर्तबा फिर एनडीए से नाता तोड़कर अजीम इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके हैं। नीतीश कुमार ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देते हुए गवर्नर चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही तेजस्वी यादव के साथ मिलकर गवर्नर को 164 एमएलए की हिमायत का खत सौंप दिया। आरजेडी के मुताबिक शाम हलफ बर्दारी तकरीब कल दोपहर बजे मुनक्किद होगी। नीतीश कुमार वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपने के बाद कहा कि तमाम एमपी और एमएलए इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमें एनडीए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधा। हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई यार तब सोच कर लीजिए भाई, तीन पार्टी, अब 2 पार्टी, एक पार्टी, इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। वही बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी वो हमको अच्छा नहीं लगता था, आप अच्छी तरह जानते हैं। और वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि इत्तेहादी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करती है बीजेपी। उन्होंने कहा कि बिहार में इलाकाई पार्टियों को खत्म करने की बात की जाती है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे सकते हैं। हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना, और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आज बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए आप लोगों ने आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में यौम आशुरा पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांव में यौम आशुरा के जुलूस निकाले गए। लाखों अकीदतमंदों और अज़ादारों ने इन जुलूसों में शिरकत की और इमाम आली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला में जान निछावर करने वाले आपके जानिसारों को खराज अक़ीदत पेश किया। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके जानिसारों ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए वो अजीम कुर्बानियां पेश की जिसकी नज़ीर रहती दुनिया तक नहीं मिल सकती। इमाम आली मकाम ने अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए अपना सर तो नेज़े पर चढ़ा दिया, लेकिन बातिल कुव्वतों के सामने सर न झुकाकर इस्तिकामत की वो मिसाल कायम की जो क़यामत तक के लिए सारी इंसानियत के लिए एक नज़ीर बन गई। करबला के मैदान में इमाम आली मकाम अल्लाह की रज़ा के लिए सर नेज़े पर चढ़वाकर इज्जत की मेराज से भी आगे निकल गए और यजीद पलीद बज़ाहिर जीत कर भी जिल्लत की पस्तियों में समा गया। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और वहीं यौम आशुरा के पेश नजर हैदराबाद पुराने शहर में भी बीबी के अलावा दबीरपुरा से जुलूस बरामद हुआ। हाथी पर आलम बीबी का जुलूस बरामद हुआ। नमाज फजर के बाद से ही अलावा बीबी में आज़ादार मातम का नजराना पेश कर रहे थे। जुलूस के पेश नज़र जुलूस की गुजरगाहों पर ट्रैफिक तहदीदात नाफिज कर दी गई। पुराने शहर के इलाके शेख कमान याकुतपुरा दारुशिफा अज़ा खाना ज़ोहरा से होता हुआ चादर घाट पर अख्ताम को पहुंचेगा। अहम इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए थे। और वहीं लखनऊ में यौम आशुरा का रिवायती जुलूस पूरे जोश खरोश के साथ निकाला गया। लाखों अज़ादारों ने जुलूस में शिरकत की और
शुहदा करबला की कुर्बानियों को याद किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान मातम किए गए और नोहे पढ़े गए। बेंगलुरु में भी बड़े पैमाने पर यौम आशुरा का एहतमाम किया गया। नवाज रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए जगह जगह जुलूस और मजालिस का इनकाद अमल में आया। बेंगलुरु की अंजुमन इमामिया के तहत मस्जिद अस्करी से शिया कब्रिस्तान तक मातमी जुलूस बरामद हुआ। हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। आपको मालूम है कि 2 साल से जो है कोरोना की वजह से कोई रकम के प्रोग्राम्स नहीं हुए प्रोग्राम्स बट घरों के हद तक हुए, बड़े आशुकान में सेंट्रल सिस्टम्स में नहीं हुए थे। माशाल्लाह इस बार जो है कल शब आशूरा थी और आज यौम आशूरा है। कल भी माशाल्लाह जो है हम बड़े तरीक़े से जो है मजलिस का इनेकाद किए थे, जहाँ पर जो है सिर्फ शिया मज़हब के नहीं, अहले सुन्नत के और हिंदू लोग और दूसरे मज़हब मसलक के लोग जो है शामिल रहे। मकाम के लोग आए हुए थे, कारगिल के लोग, कश्मीर, श्रीनगर और हमारे ईरान के लोग भी थे और इराक़ के लोग भी थे। इसमें भरपूर साथ दिया उन्होंने भी और भरपूर और कॉरपोरेशन वालों ने भी साथ दिया और सिविल और लॉ एंड ऑर्डर वालों ने। 40,000 कम से कम लाखों की फौज थी, एक तरफ कम से कम 40,000 फौज थी और एक तरफ 72 शहीद, और हर शहीद का हस्ब नस्ब बाकी रह गया। और वो कहाँ गए? यजीद की फौज 40,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, किसी का नाम और निशान नहीं है, न हस्ब है न नस्ब है। एक जुल्म था, जुल्म की इंतहा हो गई। और वहीं दिल्ली में 3 दिन बाद कश्मीरी गेट शिया जमा मस्जिद पर हजारों अज़ादार जमा हुए और शुहदा करबला की याद में मातम किया। इस मौके पर मजलिस के बाद जुलूस बरामद हुआ जिसमें नोहा ख्वानी की गई। लोगों ने इमाम हुसैन के पैगाम को भी दोहराया जो सारी इंसानियत के लिए मशाल राह है। उर्दू को थ्रू करा दिया था, पता नहीं क्या मसला है। 15 मिनट के बाद, ठीक है। और मुंबई में भी रिवायती शान शौकत के साथ जुलूस आशुरा बरामद हुआ। जुलूस आशुरा में लाखों की तादाद में अज़ादार इमाम हुसैन ने शिरकत करते हुए शहादत इमाम आली मकाम व अहले बैत का गम मनाया और मातम किया। इस मौके पर मुंबई पुलिस ने जुलूस आशुरा के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। देख रहे हैं वैसे तो हम बहुत सारी जगहों पे हमने अज़ादारी मुख्तलिफ अंदाज में देखी है और यहाँ पर भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से अज़ादारी यहाँ पर हो रही है। और ये इमाम हुसैन का जो मैसेज 1400 साल पहले दिया था उन्होंने, इट हैज़ ट्रांसेंडेड द बॉर्डर ऑफ टाइम, और वो हर टाइम पे इस ज़माने में, उस ज़माने में जो हम लब्बैक या हुसैन नहीं कह पाए थे, जो लोग हम आज इमाम हुसैन की तरफ से आके कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन की आप की नुसरत के लिए हम हाजिर हैं। शुरू भिंड बाजार से होता है और कब्रिस्तान मसगांव के अंदर ख़त्म होता है, नरवाड़ी के अंदर। ये रास्ते से होते हुए भुवानी कॉलेज से होते हुए भिंड बाजार भाईकल्ला भुवानी कॉलेज से होते हुए सेलटेक्स ऑफिस से कब्रिस्तान की तरफ जाता है मसगांव। और बाकी इमाम हुसैन की शहादत के लिए मुहर्रम में जुलूस निकलता है। इमाम हुसैन की शहादत हुई थी करबला में आज से 1400 साल पहले, जहाँ पे कत्ल किया था यजीद ने, क्योंकि वो बादशाह बनना चाहता था और इमाम हुसैन ने उसके साथ बैयत नहीं करी थी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली के 72 लोग उनकी इंक्लूड करके उनकी शहादत हुई थी। उसी लिए यहाँ पे जुलूस निकलता है। हम लोग 1400 साल से मना रहे हैं। यहाँ बम्बई में कोने कोने से लोग आए हुए हैं और ये उस गम की याद मना रहे हैं कि जिसमें 1400 साल पहले हुसैन इब्न अली जब करबला के मैदान में आए थे। और कौन हुसैन इब्न अली? जो रसूलुल्लाह के नवासे थे, और वो मैदान करबला में उनको घेर कर लाया गया, 3 दिन का भूखा प्यासा, उन्हें शहीद कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके 6 महीने के बच्चे को भी मार डाला गया। उस हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी देकर इस्लाम को सरबलंद किया, इंसानियत को सरबलंद किया। हुसैन बोले शरीयत के पासबान हैं हम, सुनो मुअज्जिन। और मारूफ आलिम दीन उबैदुल्लाह खान आज़मी ने मुंबई के
मुस्तफ़ा बाजार में पैगाम शुहदाए करबला जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वाक़े करबला हक़ व इंसाफ की जिद्दोजहद की दावत देता है। उन्होंने कहा कि शहादत हुसैन अदम तशद्दुद की सबसे बड़ी मिसाल है जिसे रहती दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहाँ जहाँ हक़ व इंसाफ के लिए जिद्दोजहद हो रही है उन तमाम इंसाफ पसंदों के इमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इंसान की तहजीब को, इंसान की आज़ादी को जालिम के पंजे से आज़ाद करवाए, यही वो काम हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया था। और यही काम आज सारी दुनिया में जो लोग भी इंसानों को गुलाम बना रहे हैं, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को अपना कायद और रहनुमा मानकर आगे बढ़ते। औरंगाबाद में यौम आशुरा रिवायती अंदाज में मनाया गया। शहर के सिटी चौक इलाके में मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंद जमा हुए। यहाँ सुबह से ही सवारियों और ताजियों का नज़ारा देखा गया। इसी तरह अंजुमन मासूमीन की क़यादत में शिया बिरादरान ने मातमी जुलूस निकालकर नवासे रसूल की शहादत को याद किया। इस मौके पर अलमबरदार कमेटी के सदर रशीद खान मामू और कमेटी अरकान ने जुलूस का खैर मकदम किया और इस मौके पर पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता भी मौजूद थे। 13 तारीख से हमारा झंडे का प्रोग्राम है। 13 से 15 तक की यात्रा से हर जगह झंडा लगाना चाहिए। तो मालूम होगा हम देश के साथ है, हर जगह झंडा लगाना चाहिए। 13 से 15 तक की ये कहती है कभी साहब की आई थी कि आप ये कहिए कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरा मैसेज पहुंच जाइए कि यार कभी से अमन सुकून ये सब पूरी चीजें हैं। और आपको जो नजारा देखने को मिला सर, शिया सुन्नी एक ही प्लेटफॉर्म पे, या आपको पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नजारा देखने को मिलेगा। जब से रशीद खान साहब सदर बने तब से परंपरा यहाँ पड़ी है और यहाँ शिया भाई और सुन्नी भाई सब एक साथ आके एक जगह आकर मिलकर जब हमारे शिया भाइयों के जुलूस जाता है, हमारे भाई के सारा रास्ता बनाकर इनको जाने के लिए जगह देते हैं। सब हर फेस्टिवल में इकट्ठा आते हैं और औरंगाबाद का नाम जितना खराब है उतना औरंगाबाद खराब नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और बार बार साल दर साल औरंगाबाद की आवाम ये बाहरी दुनिया को दिखाती है कि हमको बेकार में आप बदनाम मत करिए, हम लोग यहाँ शांति से रहने वाले लोग हैं। और मुमरा में सुबह से हो रही तेज बारिश व तूफानी हवाओं के दरमियान इंतहाई तुस्को एहतशाम के साथ मातमी जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में शहर भर की दर्जनों अंजुमनों ने हिस्सा लिया। ये जुलूस सोहाना कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर रेती बंदर पर समुद्री खाड़ी किनारे पर इख्तिताम पजीर हुआ। कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये आज इस मुमरा कौसा में, इस सरजमीनी मुमरा कौसा में ये शेर बिल्कुल फिट हो रहा है। वजह यह है कि ये जो आशूरे का जुलूस है इसमें तमाम फिरके के लोग इसमें शामिल होते हैं। मुसलमान में हर सारे मुसलमान इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हमारे हिंदू बिरादर जो है इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है और मैं शुक्रगुजार हूँ मुमरा पुलिस स्टेशन का और कारपोरेशन का, इन्होंने बहुत कुशल इंतजाम किए। ये मुहर्रम का जो यहाँ पे जो जुलूस निकलता है उसके लिए हमने यहाँ पे मुमरा से करीबन हमारे 200 कर्मचारियों का स्ट्रेंथ का बंदोबस्त हमने लगाया है। साथ ही साथ करीबन 20 अधिकारी और एसआरपी का 2 प्लाटून और आरसीपी का 1 प्लाटून भी लगाया हुआ है यहाँ। और मालेगांव शहर में यौम आशुरा रिवायती तरीके से मनाया गया। शहर के हुसैनी मस्जिद चंदनपुरी गेट से अज़ादार कत्ल हुसैन का मातम करते हुए ताज़ियादारी के साथ साथ करबला की जानिब निकल पड़े। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से पाबंदियां थीं। इस साल पाबंदियां खत्म हुई तो अज़ादारों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया और शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए नौजवान पेश नजर आए। मुहर्रम की चांद रात से लेकर आज आशूर का दिन है। रोज़ाना सुबह में, दोपहर में, ज़ोहर के बाद एक मजलिस आज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़िद होती थी और एक मजलिस जो है वो रात में मुनक़िद होती थी। इस तरह ये सिलसिला चलता हुआ आज आशूर तक पहुंचा है। आशूर का जुलूस बाहर सड़कों पर है। हमारे बच्चे अज़ादारान सैयदुश्शुहदा का हैं जो मातम कर रहे हैं। गंज शहीदा तक ये मातम करता हुआ पहुँचेगा। उसके बाद इस्लामी गरीबा की मजलिस होगी और ये सिलसिला अभी फिर कम अज़ कम 2 महीना 8 दिन ये सिलसिला चलता रहेगा। जयपुर में यौम आशुरा पर निकाले गए जुलूस में आम ताजियों के अलावा सोने चांदी के खास ताजिए भी देखने को मिलते हैं। जयपुर में
हर साल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में सोने चांदी के ताज़िए तैयार किए जाते हैं और यौम आशुरा को निकाले जाते हैं। इन ताज़ियों में 2 ताज़िए जयपुर राजघराने की जानिब से तकरीबन 125 बरस कबल तैयार करवाए गए थे। इसके बाद जयपुर के कई मोहल्लों की जानिब से भी सोने चांदी के ताज़िए तैयार करवाए गए। जयपुर में कुल 7 सोने चांदी के ताज़िए हैं। आज इन सोने चांदी के ताज़ियों को निकाला गया। शायद दुनिया में एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर सोने चांदी के ताज़िए बाकायदा हज़रत इमाम हुसैन की अक़ीदत में निकाले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ताज़िए साल में सिर्फ एक दिन यहाँ पर डिस्प्ले के लिए निकाले जाते हैं। इन्हें बाकायदा जुलूस में बहुत सिक्योरिटी के साथ में निकाला जाता है। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि एक पहले नंबर का यहाँ पर ताज़िया है, दूसरे नंबर का उसके पीछे ताज़िया है, तीसरे नंबर का अलग ताज़िया है, चौथे नंबर का ताज़िया उसके पीछे। ऐसे कुल 7 ये ताज़िए हैं जो सोने चांदी से मिलकर के बने हैं। इनमें से 2 ताज़िए जयपुर महाराज के हैं जो बाकायदा जयपुर राजघराने से यहाँ गिफ्ट किए गए थे। उसके बाद में अलग अलग मोहल्लों ने अपने अपने जगह कलेक्शन करके इन ताज़ियों को बनाया। यौम आशुरा के मौके पर नवाबों की नगरी भोपाल में रिवायती अंदाज में मजहबी जोशो अक़ीदत के साथ शोहदा करबला की याद में जुलूस निकाला गया। हालांकि सुबह जब हुसैनी आलम के साथ जुलूस शुरू हुआ था उस वक्त मौसम खुशगवार था, मगर भोपाल के इकबाल मैदान के करीब जुलूस के पहुंचते ही जो बारिश शुरू हुई तो शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रही, मगर यह बारिश हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाब वफा को चाहने वालों के जज्बे को सर्द नहीं कर सकी। करबला में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों को जो बेसर करके जो फिराया गया, उससे बड़ा गम दुनिया में किसी के साथ नहीं हो सकता। असल में इस दिन का पैगाम ये है कि हमें अराजकता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उस वक्त यजीद अराजकता पे उतारू हो गया था। इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने अराजकता के खिलाफ, आज के यजीद के खिलाफ भी हमें दुनिया जहान में उठ के खड़ा होना चाहिए। हम लोग उनके इमाम शहीद हो गया, वो हम लोग उनके जुलूस से ही है, हमेशा होना चाहिए ये जुलूस। कोई जुलूस में कोई हम लोग उनको बांधना नहीं होगा। This is to inform everyone that Imam Hussein's sacrifice was not only और सरकार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाब वफा की याद में राजधानी भोपाल में जहां दिन भर मुख्तलिफ मकामात से जुलूस और ताज़िए निकलते रहे, वहीं यौम आशुरा के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। अंजुमन गुलामान मोहम्मद के ज़ेर एहतमाम भोपाल करबला पर मुनक्किदा ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और शुहदाए करबला की याद में अपने खून का अतिया दिया। ये ब्लड डोनेशन कैंप इमाम हुसैन की याद में होता है। उनके बलिदान को याद करते हुए ये ब्लड डोनेशन हम लोग करते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन मानवता के प्रेरणा स्रोत है और इमाम हुसैन सबके हैं, सारे धर्म के हैं, सारी जाति के हैं, और इमाम हुसैन को याद करना और उनकी याद में ब्लड डोनेशन करना ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। सभी लोगों को अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए अपनी महीने में, जिससे आपकी शरीर की कुछ सुविधाएं बेहतर होंगी और जिन लोगों को खून के समय पे मदद नहीं मिल पाती है उनको इस ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा उन्हें भी मदद मिलेगी। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर और बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रयागराज के अपने आबाई गांव भादरी में अज़ादारी में शिरकत की। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मौके पर मुल्क में अमन अमान और सलामती के लिए दुआएं भी की। और जयपुर के तारीखी सलीम मंजिल में इस साल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टोपी मुबारक की ज़ियारत के साथ ही घर घर तिरंगे का पैगाम भी दिया गया। गुज़श्ता 2 सालों से जयपुर में मौजूद इस मुक़द्दस टोपी की हर साल सिर्फ मुहर्रम के मौके पर ज़ायरीन को ज़ियारत कराई जाती है। इमाम अली मकाम के हज़ारों अक़ीदतमंद टोपी की ज़ियारत के लिए हर साल जयपुर के जौहरी बाज़ार में मौजूद सलीम मंजिल का रुख करते हैं। इस साल ट्रस्टी की जानिब से टोपी मुबारक की ज़ियारत के साथ साथ घर घर तिरंगा का पैगाम भी दिया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के ज़िम्मेदार लोग वहाँ मौजूद रहे और आपसी भाईचारे को बढ़ाने पर जोर दिया। राजधानी जयपुर में हज़रत इमाम की वो टोपी मौजूद है जिसे वो कभी अपने सर पर पहना करते थे। हर साल मुहर्रम के अंदर
इस टोपी को ज़ियारत के लिए खोला जाता है और जयपुर की इस ऐतिहासिक सलीम मंजिल के अंदर लोग इसे दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर वो ख़ास टोपी जिसे कुलाह मुबारक कहा जाता है मौजूद है और इस ख़ास टोपी के दर्शन के साथ में इस बार यहाँ पर जो ट्रस्ट है उसने बहुत ही अच्छी मुहिम अपने साथ शुरू की है। जो हर घर तिरंगा एक संदेश पूरे देश में दिया जा रहा है, वो इस ऐतिहासिक सलीम मंजिल से हज़रत इमाम हुसैन की टोपी के साथ में ये संदेश दिया गया है कि जो लोग यहाँ पर ज़ियारत करने आए वो बाकायदा इसकी ज़ियारत के साथ साथ हर घर तिरंगे का जो एक संदेश है वो अपने साथ लेकर के जाएं। जो इस पूरे ट्रस्ट के ज़िम्मेदार हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। किस तरह से आपने आइडिया लिया, क्या मैसेज आप देते हैं हज़रत इमाम हुसैन की तरफ? एक तरह से जो लोगों की श्रद्धा है, जो जज्बा है, आस्था है, वो है, दूसरी तरफ देश के लिए भी आस्था है, दोनों चीज़ों को आपने साथ मिला कर रखा। जी, ये करीबन 200 साल से हमारे यहाँ महफूज रखी हुई है और इसको हमारे वालिद के दादा लाए थे, जो ये कुलाह मुबारक है और इसमें हर जाति हर धर्म के लोग ज़ियारत करने आते हैं। रायचूर में हज़रत लावाली ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम आशूरा के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों की ख़वातीन में मलबूसात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से दरगाह हज़रत नूर दरिया के सज्जादा नशीन सैयद शाह नूरुद्दीन कादरी और हाफिज़ सैयद शाह खालिद कादरी शहमेरी ने शिरकत की। इस मौके पर हाफिज़ सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ कादरी लाहौवाली और हाफिज़ सैयद खालिद शहमेरी ने शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर रोशनी डाली। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। अकोला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने खबर शाया होने के बाद नई ईरानी बस्ती में वाक़ इमाम बाड़े के रास्ते पर मोहर्रम डालकर जुलूस के लिए राह हमवार की है, जिसको लेकर ईरानी बरादरी के लोगों ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर शाया की थी कि बारिश की वजह से ईरानी बरादरी के लोग इमाम बाड़े तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और 10 मुहर्रम का जुलूस निकालना मुश्किल है, जिस पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हरकत में आकर रास्ते की मरम्मत का काम किया। करना चाहते हैं, आने जाने के लिए तकलीफ थी, तो प्रशासन के जरिए से और आपके टीवी चैनल माध्यम के जरिए से हमें इतना सहूलियत मिला कि मुहर्रम गिरा है, थोड़े अज़ादार मुहर्रम में खड़े रहे के मातम कर